ओम गुरुवे नमः। सचकृतार जोगी पीर धाम से इन संक्षेप में जानेंगे सिद्ध जोगी बाबा बालकनाथ नाम व्याख्या। तो सिद्ध मतलब जिसमें रिद्धि सिद्धि निधि हो, जिसके हाथ जो काम आ गया, बोले जी ये सिद्ध पुरुष है, इनके चरण दिलाओ, इनको अपना काम दे दो और इनकी आज्ञा का पालन करो, क्योंकि ये सिद्ध पुरुष हैं। इनके हाथ से पत्थर रखाओ और नींव पत्थर दिखाओ मंदिर का, या इनको अपने काम सौंप दो। तो जब ये काम को सौंप लेंगे, किसी को भी पकड़ लेंगे, तो ये सिद्ध पुरुष है। संत का कार्य आप खलोया, तो इनका काम भगवान प्रभु आप करेगा और इनमें ईश्वर आप विराजमान है, इसलिए इनका काम ना हमारे कर्म रोक सकते हैं। तो हम सिर्फ उनको अपना काम वो दे दें, अपनी अरदास कर दें, जब व्यर्थी ना जाए भगत की अरदास। इसलिए सिद्ध पुरुष को भी, चाहे वो महात्मा है चाहे परमात्मा का अवतार है, उसको भी दर्शाता है। और सिद्ध कहते क्यों है उसको? क्योंकि उसके अंदर भगवान की जोत है, उसके अंदर काम करने वाला, जो करे सो मेरा राम करे, होवे कबीर कबीर। कबीर कहते हैं मेरे अंदर आप राम सब कुछ कहते हैं बैठ गए। जहाँ नानक कहते हैं जीवे ते आवे खसम दी बाणी, ऐसा ये मेरा खसम, मेरे में अकाल पुरख अल्लाह। मोहम्मद कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूल, कि मेरे पे अल्लाह का अलहाम हुआ। ये बाणी, ये कुरान मेरा नहीं, अल्लाह ताला का अलहाम मेरे को है। तो उनके अंदर भगवान की जोत रखी रहती है। पर यहाँ सिद्ध का जो मतलब है वो है जिसके पास 10 सात्विक सिद्धियां, 8 निर्गुण सिद्धियां और 5 दिव्य, जिसको अनीमा लगीमा महिमा। इसमें क्या होता है? शरीर को बड़ा कर लेना, छोटा कर लेना, गायब कर लेना, हल्का कर लेना, अलोप कर लेना, प्रकट कर देना, किसी के अंदर की सारी बातों को जान लेना। ये बड़ी बड़ी सिद्धियां होती हैं इसमें। अनीमा लगीमा महिमा गरिमा प्राप्त प्राक्रम्य ईशित्व विशित्व। तो ये योगियों नाथों के पास होती हैं, क्योंकि वो सिद्ध होते हैं। तो ये इनकी नौकरानी है, उनकी सेवा के लिए उनके पास रहती हैं। तो ये 23 होती हैं रिद्धि सिद्धि। और फिर नौनिध नाम जो भक्तों के पास होता है, श्रवण स्मरण, फिर कीर्तन, पाद सेवन, वंदन, अर्चन, दास्य, साख्य, आत्म निवेदन, ये नौदा भक्ति। तो जो सिद्ध होता है उसके पास रिद्धि सिद्धि निधि तीनों चीजें होती हैं, तो सिद्ध पुरुष होता है। तो इसलिए सिद्ध जोगी बाबा बालकनाथ। तो सिद्ध में अब वो रिद्धियां सिद्धियां, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, जैसे हनुमान जी को कहते हैं। उसमें क्या है, किसी के पास संतान नहीं है तो वो फल डाल देंगे तो उनके घर बच्चा होगा। किसी के पास ऐसा उसके भाग्य में कुछ नहीं था तो वो सिद्ध पुरुष के पास चला गया, उसकी सेवा की, तो उसकी जुबान में आप ही खुदा अल्लाह ताला बैठे हैं। उन्होंने उनके कर्मों का हिसाब रखा है और उन्होंने कहा जो मुझसे नहीं मिलेगा, तुम्हारे कर्मों से नहीं, वो तुम्हें संतों से मिलेगा, वो सिद्ध पुरुषों से मिलेगा। तो फिर हम देखते हैं पीर बाबा जी के पौनारी जी के पास जाके संतान होगी, या कोई लाइलाज बीमारी ठीक होगी, तो ये रिद्धि सिद्धि निधि में त्रिलोक के सारे सुख आ जाते हैं। चाहे वो हमको भगवत प्राप्ति करनी है, चाहे हमें अपने मानव चोले लक्ष्य को, जीवन मृत्यु को कटाना है, 84 लाख को कटाना है, तो उनके पास जैसे संसार दो तरह के बंदे हैं, भगवान की खोज और संसार की मौज। तो उनके पास वो परिपूर्ण है, वो सिद्ध है, इसलिए उनके पास चाहे कोई संसारिक काम है वो भी हमारा हल हो जाता है, चाहे कोई ईश्वरी हमें खजाना चाहिए वो भी हमें प्राप्त होता है, क्योंकि वो सिद्ध है, वो परिपूर्ण है। तो उनके अंदर भगवान है, तो भगवान के पास, भगवान को ईश्वर कहते हैं जिसके पास हर तरह का ऐश्वर्य हो, जिसके परे कुछ ना हो, जो सब शक्तियों से युक्त हो। तो उससे जो भी हम चाहते हैं भक्ति करके, हमें उनकी सेवा करके, वही रिद्धि सिद्धि निधि या जो भी हमें चाहिए वो प्राप्त होता। तो ये सिद्ध जोगी, उनके पास योग है। क्या योग है? इस आत्मा को परमात्मा से मिलाने का, या किसी भी काम को किस तरह से सफल बनाया जाएगा, ऐसा योग है उनके पास, इसलिए वो योगी हैं। उनके पास कुंडली जागरण का भी योग है, ईड़ा पिंगला सुखमन का भी योग है, और प्राण अपान उदान समान व्यान
इसका भी योग है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, विशुद्ध चक्कर, आज्ञा चक्कर, फिर त्रिकुटी, मानसरोवर, बिंदु चक्कर, भंवर गुफा, दशम द्वार, ये भी उनके पास योग है। ये सब चीजों का किस तरह से सुरती को चढ़ाया जाता है, हमारे कितने शरीर हैं। तो योग का मतलब होता है कि मन पे पूरा कंट्रोल करने की विद्या। उनके पास ऐसा प्रवचन है, ऐसा ज्ञान है, कोई उनकी शरणागति करे, उनका गुलाम हो, उनसे दीक्षित और शिक्षा दोनों प्राप्त करे, तो उनसे ऐसी युक्ति पाई जा सकती है जिससे अपने भगवत प्राप्ति के लक्ष्य को साधा जा सकता है। ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, भक्ति मार्ग, ये सब साधनाएं की उनको नॉलेज है, क्योंकि वो योगी है, उनसे ही हमें युक्ति प्राप्त होगी। ये अनंत जन्म का हमारा गंदा मन किस तरह से ईश्वर परमेश्वर से जुड़ेगा, शुद्ध होगा, दिव्य होगा, हमें तो इसलिए उनको योगी कहा जाता है। इस मन को जो अनंत जन्म से गंदा पापी है, किस तरह से पवित्र करना है, शुद्ध करना है, और फिर किस तरह से दिव्य करना, ये सारा योग है उनके पास, इसलिए वो योगी हैं। सिद्ध जोगी बाबा, बा और बाबा मतलब ज्ञानी, और दूसरे बा का मतलब ध्यानी। ज्ञानी मतलब श्रोत्रियम, वेद शास्त्र, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 27 स्मृतियां, 108 उपनिषद, इस सब का ज्ञान है उनके पास ही। बाबा का पहला अक्षर है बा, और वो तुम्हें भी करा देंगे इन शॉर्टकट में, क्योंकि तुम्हारी उम्र कम है, तुम्हारे पास बुद्धि का विवेक, यादाश्त पावर कम है। खुद पढ़ने जाओगे तुम्हारी बुद्धि में 4 दोष हैं, ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्सा करना पाठो, और 3 गुण है, रज तम सत। इसलिए किसी भी ग्रंथ पंथ का कोई भी एक शब्द का अर्थ भी तुम नहीं जान सकते हो, क्योंकि शब्द कुछ है, ग्रंथ में अर्थ कुछ है। तो अपनी बुद्धि से जब पढ़ोगे और पागल हो जाओगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसलिए गीता रामायण के साथ भी ये शर्त है कि पूर्ण सदगुरु हो, राम कृष्ण प्रीतम लगे, और उनसे प्यार हो, अपने कल्याण की भूख हो, तब पढ़ो। ये तो उल्टी सीधी लीलाएं पढ़ के उनके और कंफ्यूज हो जाओगे, नामापराध से युक्त हो जाओगे। चाहे कोई भी ग्रंथ है, कहीं शब्द गुरु, पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी अब तुम पढ़े, कहीं पवन गुरु, कहीं 6 शास्त्र, 6 गुरु, कहीं पवन गुरु, कहीं शब्द गुरु, तो क्या बंदा समझेगा। वाणी है जपजी साहब, सोचे ही सोचना, हमारे सोचने से कुछ नहीं होगा। लेकिन ये बाबा फरीद सोच का शब्द है कि तीर्थ करने से कुछ नहीं होगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल हमने संक्षेप में तुम्हें समझाइए। तो बा का मतलब वो ऐसा ज्ञानी है, उसके पास निचोड़, और तुम्हें भी वो बता देगा। और ज्ञानी प्लस ध्यानी, बाबा हम बुजुर्गों को कहते थे अपने पहले के, ये हमारे बुजुर्ग हैं, ये बाबा जी हो गए, पर इनके पास क्या सियानप है, ज्ञान की, ध्यान की, भक्ति की शक्ति, और प्रैक्टिकली उनके पास दिव्य प्रेम है, आनंद है, रस है। ऐसे महापुरुष हैं जो प्रैक्टिकली सिद्ध है। जब हम प्रैक्टिकली साधना करें, भक्ति करें, तो हमें गाइड करेंगे, और उसमें आने वाली जो प्रॉब्लम्स है, जहाँ हमारी बुद्धि में आने वाले जो सवाल है, वो सब सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो एक सिद्ध पुरुष हैं। उनके अंदर श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ, ये दोनों गुण है। इसलिए कहते हैं बाबा नानक। और बाबा नानक जी क्या परिभाषा बताते हैं, गुरुमुख नादम, गुरुमुख वेदम। वो बाबा है जो नादम, जिसके अंदर ब्रह्मनिष्ठ ज्योत हो, और गुरुमुख वेदम, जिसको वेद वाणी का ज्ञान। गुरु गोरख, गुरु ब्रह्मा, और वही गोरख मतलब गोरख नाथ योगी, वही गुरु नाथ है, वही गुरु योगी है। गुरु ब्रह्मा, उसके पास ब्रह्म ज्ञान है। गुरु पार्वती माई, ऐसा ही गुरु सिर्फ हमारा पार उतारा करेगा। सब नहीं, जो साधक बन गए आजकल, जो रिवाज है, बड़ा भीड़ है तो वहां जाओ, ये राजनीति का रिवाज है कि इसमें इतना कमल के फूल के साथ इतने जुड़े हैं, पंजे से इतने रश हॉस्पिटल में भी होता है, रस अदालत में भी होता है। तो इसलिए नरक 28 नरक 55,000 नरक होते हैं, वो रशी रस से बड़े ही पड़े हैं। इसलिए रश देख के कभी गुरु की पहचान नहीं होती। वो महात्मा, महापुरुष अंदर से होता है, उसको उसके ज्ञान से परखा जाता है। और हमने जो समझना है, बाबा मतलब पूर्ण गुरु, ज्ञानी और ध्यानी। ज्ञानी, ध्यानी, ज्ञानी ध्यानी, बाबा जी कहते हैं। तो सिद्ध जोगी बाबा बालक क्या है, कहते हैं बालक जो होता है भगवान का रूप होता है।
जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इच्छा द्वेष ऐसी बीमारियों से परे हैं, जिनको अपने मन को शुद्ध किए बिना नहीं जाना जा सकता किसी भी साधना से, कर्म ज्ञान योग भक्ति से। क्योंकि इसमें हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल, जब माँ के पेट से आए थे बच्चे तो हम कुछ नहीं करते थे, माँ सब कुछ हमारे लिए करती थी। ऐसे ही भोले भाव मिले रघुराया, जिन्हें प्रेम की उतनी ही तरफ पाया। इसको बालक रूप से दर्शाया गया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से जो रहित हैं, शुद्ध अंतःकरण से के बाद हमें जो प्राप्त हो। अंतःकरण पहले भक्ति करके शुद्ध करना पड़ेगा और फिर उसी बालक की स्टेज पे हमें जाना पड़ेगा। जैसे हम माँ को समर्पित थे, जब बालक थे छोटे रोते थे, माँ सब कुछ करती थी, तो जब से कुछ करने लगे सब कुछ गलत किया, तो बाबा जी कहते हैं मुझे पाना है, दर्शन करना है, समझना है, तो अपना जप तप हट पूजा व्रत दान इसका अहंकार छोड़ के गुरु की शरण में जाके पूर्णतः समर्पित हो जा, तो मैं फिर तेरे को प्राप्त हो जाऊंगा। इसलिए बालक बन जा, भोला भाव, श्रद्धा, साधु संग, उनके बाद उनका सत्संग, अनर्थ निवृत्तियां जिनसे तुम्हारी साधना खराब होती है, उसमें से निष्ठा, उसमें से रुचि, उसमें से आसक्ति, उसमें से भाव, भोला भाव, जिसको कहते हैं ये साधना कर ली, मन शुद्ध कर ले, किया तन मन धन से सेवा करके, ये साधना भक्ति के बाद मन शुद्ध होने लगा तो भाव भक्ति प्रकट होने लगी, और भाव भक्ति का प्रेमा भक्ति हम सिद्ध हो गए। तो इसी तरह से ये साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति, तो ये दूसरा क्रम है। श्रद्धा, साधु संग, फिर उसका सत्संग, फिर उसके अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, रुचि, आसक्ति, यहाँ तक साधना भक्ति, और फिर भाव, ये भाव भक्ति आ गई। और बस उसको मन शुद्ध करना है, उसके बाद गुरु उसको स्वरूप शक्ति दे देगा, उसको शरणागति कबूलनी है। तो ये बालक जो है बोले भाव मिले, उस भाव से प्रेम, फिर प्रेम के वश में भगवान जिनने प्रेम किया तीन ही प्रभ पाए, तो फिर बाबा जी हमें मिल जाएंगे, गुरु जी का दिव्य दर्शन मिल जाएगा, उनमें बोलने वाली ज्योत का दर्शन मिल जाएगा। इस तरह से उनमें सारी पिंडियां अगर वो पूर्ण है तो ये सब कुछ हमें दिव्य 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 चीजें सब हम इसका आनंद माने। तो सिद्ध जोगी बाबा बालक और नाथ, जिसका मन निरंतर अपने गुरु दत्तात्रेय से और इष्ट शिव भक्ति से, शिव भोलेनाथ से, शिव शक्ति से नथा हुआ है, निरंतर कुछ भी कर्म करता हुआ वो कर्म योगी है, तो उसको नाथ कहते हैं कि उसका मन हमेशा को अपने गुरु के साथ, शिव भोलेनाथ राधे इष्ट के साथ, तत्व ज्ञान के साथ, योग के साथ हमेशा को नथ चुका है। जैसे 2400 घंटे हम मानते हैं कि हम एक लड़का है, सत्यवादी जो होता है 2400 घंटे वो सत्य बोलता है, ऐसे नाथ उसने अपने मन को नथ लिया शिव शक्ति के साथ अनन्य भक्ति करके। अनन्य भक्ति जिसमें रज तम सत ये त्रिगुणात्मक संसार का व्यक्ति वस्तुओं का मिश्रण नहीं होता, वो नाथ बनते हैं, योगी बनते हैं। तो बाबा जी ने अपना मन है जो, बाबा जी तो पहले ही सीधे अवतारी है, पर हमें समझाने के लिए कि वो ऐसे नाथ हैं जिनका मन 2400 घंटे अलख मंत्र अलख अलख अलख, इस मंत्र गुरु के दीक्षित मंत्र से अपने गुरु दत्तात्रेय जी के साथ, उनमें मौजूद शिव शक्ति के साथ, अपने आराध्य इष्ट शिव भोले के नाथ एकदम नथा गया, उन्हीं का रूप वो हो चुके हैं। रांझा रांझा कर दी नी मैं आपे रांझा होई, सद्दो नी मेनू तीदो रांझा, हीरना आखो कोई। जब जो नदी समंदर में मिल जाती है वो समंदर का ही रूप हो जाती है। इस तरह से वो नथ चुके हैं शिव शक्ति में अपने गुरु में। तो ये था सिद्ध जोगी बाबा बालकनाथ का नाम व्याख्या रामदास की तरफ से गुरु प्यारी साध संगत भूषण।